हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है नरेशन। नरेशन क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसको कितने पार्टों में बांटा गया है, वो सब आज हम जानेंगे। अब देखो, नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कथन। कथन होता है, इसका निर्माण इस शब्द का निर्माण नरेट शब्द से होता है। नरेट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है टू से। टू से का मतलब कहना या स्टेटमेंट। अब नरेशन दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच जब कोई श्रोता या ऑडियंस किसी वक्ता के कथन को किसी वक्ता के कथन को वक्ता के शब्दों या भाषा में अभिव्यक्त करता है। अगर कोई वक्ता कोई कथन कह रहा है और श्रोता उसे उसी के शब्दों में अभिव्यक्त करता है तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जिसे जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को, अगर वो कोई वक्ता उसके कथन को स्पीकर के शब्दों में उसी प्रकार व्यक्त करता है या अभिव्यक्त करता है तो होता है डायरेक्ट स्पीच। और इस स्पीच में स्पीकर के स्टेटमेंट को, जो स्पीकर कहता है कथन, उसके स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कामा के भीतर रखा जाता है। जैसे देखो, श्वेता सेड आई एम बिजी। तो जो आई एम बिजी है इसको इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रखते हैं। ये यही होता है जो श्वेता ने कहा मैं व्यस्त हूँ। तो श्वेता हमारा स्पीकर है और आई एम बिजी उसका एक कथन है। जैसे वीना सेड टू मी आई लव यू वेरी मच। तो वीना ने मुझसे कहा मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो वीना इसमें स्पीकर है और उसी के शब्दों में बयां कर दिया। फिर डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, तो डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है वही हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब। जिसे जो डायरेक्ट स्पीच का हुआ भाग जो इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है, जैसे श्वेता सेड, तो आई एम बिजी ये तो इन्वर्टेड कामा के अंदर है और इसके बाहर क्या है, श्वेता सेड, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। जैसे वीना सेड टू मी, तो ये हमारा आई लव यू वेरी मच, तो ये हमारा इन्वर्टेड कामा के अंदर है और इसके बाहर क्या है, वीना सेड टू मी, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और इसको कहते हैं, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसको कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। फिर अगला देखो, अब मोहन सेड टू सोहन आई हेल्प यू। तो मोहन सेड टू सोहन आई हेल्प यू, तो बाहर क्या है हमारा, मोहन सेड टू सोहन, ये इन्वर्टेड कामा के बाहर है, यही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और इन्वर्टेड कामा के भीतर क्या है, आई हेल्प यू, ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में तीन पार्ट होते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट होता है उसको हम रिपोर्टर कहते हैं और जो क्रिया यूज होती है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और जो ऑब्जेक्ट यूज होता है उसको हम द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और आगे हो जाने, नोट दिया गया है। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्रमशः रिपोर्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें जो सब्जेक्ट यूज होता है उसको रिपोर्टर कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट यूज होता है उसको द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और जो क्रिया यूज होती है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब ही कहते हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का
डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के भीतर रहता है। तो डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के भीतर रहता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जैसे देखो, जैसे हमने कहा ही सेड टू राम, ही सेड टू राम, यू आर लेजी बॉय। तो रिपोर्टेड स्पीच इसमें क्या है, तो जो इन्वर्टेड कामा के भीतर होता है, तो इन्वर्टेड कामा के भीतर क्या है, यू आर लेजी बॉय, तो यही हमारा इन्वर्टेड कामा के अंदर है, यही हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, तो इन्वर्टेड कामा के बाहर क्या है, ही सेड टू राम, ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब हैं। अब इनडायरेक्ट क्या होता है, जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों या भाषा में अभिव्यक्त करता है। तो अगर कोई श्रोता है तो किसी जो वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को या कहे गए स्टेटमेंट को वो श्रोता अपने शब्दों में बयां करें या अपने शब्दों में अभिव्यक्त करें, वही होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे देखो, श्वेता सेड दैट शी वाज बिजी, तो इनडायरेक्ट इसमें क्या है, तो श्वेता ने कहा कि वह व्यस्त थी, तो इसमें जो वक्ता के कथन को वो अपने शब्दों में अभिव्यक्त करता है, वही होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो, वीना टोल्ड मी शी लव्ड मी वेरी मच, तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के सामान्य नियम क्या हैं। जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, जो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। जैसे वीना टोल्ड मी दैट शी लव्ड मी वेरी मच, तो इसमें इन्वर्टेड कामा को हटा दिया हमने और उसके स्थान पर जो परिवर्तन हुए उसमें वो कर दिए। जैसे दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसका टेंस हमेशा एक जैसा ही रहता है। जैसे वो प्रेजेंट टेंस में है, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में रहेगा, अगर पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में रहेगा, और अगर फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर टेंस में रहेगा। लेकिन जो क्रिया होगी वो न कहीं चेंज होती रहेगी। जैसे सेज टू आ जाए तो टेल्स में चेंज हो जाता है, और सेड टू आ जाए तो टोल्ड में चेंज होता है। इस तरह उसमें चेंजिंग होती रहेंगी, लेकिन टेंस वो वही का वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फिर तीसरा नियम क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, स्टेड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड आदि में बदल देते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो रिपोर्टेड स्पीच में जो कथन होता है उसके हम भाव के अनुसार उसका हम पहले अर्थ निकालेंगे, फिर उसके अनुसार हम उसको चेंज करेंगे, या तो टोल्ड में चेंज करेंगे, या आस्क्ड में चेंज करेंगे, या ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे, या रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, या कमांडेड में चेंज करेंगे, या विश्ड में चेंज करेंगे। इस तरह से उसमें चेंजिंग होती रहेंगी। फिर चौथा रूल, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कंजक्शन जैसे दैट, इफ या विदर, टू लगाते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको जब हम इनडायरेक्ट बनाते समय तो इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और उसके स्थान पर हम कंजक्शन दैट लगा देते हैं, या इफ लगा देते हैं, या विदर लगा देते हैं, या फिर टू का यूज करते हैं। वो टेंस के हिसाब से होता है। फिर अगला, फिर आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर, अगर आई आ जाए या प्रॉपर नाउन आ जाए तो इन दोनों को छोड़कर और रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। अगर आई आता है
या कोई प्रॉपर नाउन आता है। प्रॉपर नाउन जैसे व्यक्तिवाचक नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम आ जाए या किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो उसका जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, और रिपोर्टेड स्पीच के और जितने भी अक्षर होंगे वो सारे हमारे स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। और जो आई आ जाए या फिर कोई प्रॉपर नाउन आ जाए तो उसका पहला अक्षर हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और आगे और देखें क्या। फिर अर्थ की दृष्टि से वाक्य पांच प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से पहला वाक्य होता असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव जो सकारात्मक सिंपल वाक्य होते हैं, और निगेटिव जो नकारात्मक होते हैं जिसमें नहीं शब्द जुड़ जाता और ना शब्द जुड़ जाता है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो निगेटिव होते हैं। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस फिर दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या किया जाता है, जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में या WH टाइप इंट्रोगेटिव में वो जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको पहले लिखा जाता है। फिर तीसरा आता है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा आता है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं आदेशात्मक वाक्य, जिसमें सिर्फ हमको आदेश देना रहता है या फिर कह सकते हैं कि हाँ निवेदन करना होता है। आदेश जिसमें देते हैं, जैसे दरवाज़ा खोलो और खिड़की बंद करो, तो उसमें आदेश देते हैं। चौथा था हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें दैवनीय गुण पाए जाते हैं, जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करें, ईश्वर करे तुम्हारी उम्र तुम लंबी उम्र जियो। इस तरह के जो होते हैं वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो हृदय में अचानक से भाव उत्पन्न करते हैं, जैसे ओह, शाबाश, ब्रावो। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हृदय में, अगर हमारे हृदय में अचानक कोई भाव उत्पन्न करते हैं, वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं आप तक पहुंचे, और शेयर करें। धन्यवाद।